Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our physics lecture from unit number 2, kinematics. On book page number 49, the topic is motion of freely falling objects. टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम ऐसे ही ऊपर गिराते हैं किसी भी हाइट पे, किसी भी बुलंदी पे, तो उनकी मोशन जो है वो कैसी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उनको हम हाइट पे गिराते हैं तो जब वो वापस ग्राउंड पे आते हैं तो फिर उनकी मोशन, उनकी हरकत कैसे होती है। देखिए, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को थोड़ी सी बुलंदी पे गिराएं, हाइट ऊंचाई पे गिराएं, एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, और गिराने के बाद उसकी मोशन मीन उसकी हरकत को ऑब्जर्व करें। किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी ऊंचाई पे गिराएं और इसके बाद उसकी हरकत का मुआयना करें। Thus, its velocity increase, decrease or remains constant as it approaches the ground, कि क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। जब तक वो ऑब्जेक्ट वापस ज़मीन पे आता है तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, या फिर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जर्व करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम थोड़ी सी बुलंदी पे गिराएं तो वापस जब वो ज़मीन पे आएगा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। गैलीलियो was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses. गैलीलियो जो है वो सबसे पहला साइंसदान था, साइंटिस्ट था, जिसने ये बात नोट की कि सारी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे ही आज़ादी से ऊपर गिराते हैं और जब वो वापस ज़मीन पे आते हैं तो उनका एक्सेलरेशन सेम रहता है। ठीक है, उनकी एक्सेलरेशन जो है वो सेम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, और एक्सेलरेशन जो है वो मैस पे भी डिपेंड नहीं कर रही होती, चाहे उस ऑब्जेक्ट का मैस क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन मैस पे डिपेंड नहीं करती कि उस ऑब्जेक्ट का मैस क्या है, जस्ट एक्सेलरेशन सेम रहती है और मैसेज पे डिपेंड भी नहीं कर रही होती। ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ही ड्रॉप्ड, उसने गिराए, ठीक है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज, के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिफरेंट मैसेज की, ऐसी चीज़ें कि हर चीज़ का मैस डिफरेंट था, मुख्तलिफ था, तो उनको उसने जो लीनिंग टावर था पीसा का, पीसा इटली में है, टावर का नाम है पीसा। ठीक है, तो उस टावर से जब उसने मुख्तलिफ मैसेज की चीज़ों को जब नीचे गिराया, he found that all of them reach the ground at the same time, तो उस गिराने के बाद उसने ये रिजल्ट हासिल किया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पे एक ही वक्त में वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसने गिराए थे उसने ये महसूस किया या ये रिजल्ट फाइंड किया कि सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे ज़मीन पे वापस जो है वो सेम टाइम तक पहुंच रहे हैं। The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration, और ये जो एक्सेलरेशन सेम रहती है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर गिराते हैं तो वापस जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है ऑब्जेक्ट तो इसकी एक्सेलरेशन सेम रहती है। तो ये एक्सेलरेशन जो होती है इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, ऐसी एक्सेलरेशन कि जब हम किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हाइट पे गिराते हैं तो वापस जब वो ऑब्जेक्ट या बॉडी ज़मीन पे आती है तो एक्सेलरेशन उसकी सेम रहती है।
तो ऐसी एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा गया है कि वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से उसी एक्सेलरेशन हो रही है, तो इसलिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह पे इट्स वैल्यूज इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ज़मीन की सतह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मीन्स कंफर्म नहीं है, लेकिन तकरीबन वो वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर हम कहीं भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है ज़मीन की सतह पे सरफेस पे वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव, कि जब हम किसी भी बॉडी को फ्रीली ऐसे ही ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब किसी भी बॉडीज को हम ऐसे ही फ्रीली ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो तब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एंड इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप, और ऐसे बॉडीज जो जस्ट ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। यानी कि ऐसी बॉडीज जो कि ऐसे फ्रीली हम उनको फॉल करते हैं, जब वो नीचे ज़मीन पर पहुंचते हैं तो मोशन नहीं होती तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसे बॉडीज जो दोबारा ज़मीन पे पहुंचने के बाद भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी या ऊपर बुलंदी पे हाइट में वो मूव कर रहे हैं तो उनकी जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है? बॉडीज़ की ऐसी एक्सेलरेशन कि अगर हम बॉडीज़ को किसी भी बॉडी को जो है वो हाइट पे फेंकते हैं तो दोबारा जब वो ज़मीन पे वापस आती है ग्राउंड पे तो उसकी एक्सेलरेशन सेम रहती है। तो उस सेम एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये आपका ये जो फिगर है इसमें लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो ये पीसा का जो टावर है जो कि इटली में है ये दिखाया गया है कि इसने इस टावर से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट मैसेज के थे उनको नीचे गिराया था और फिर उसने यहाँ से ये रिजल्ट फाइंड किया था कि ये सारे जो है वो सेम टाइम में ज़मीन पे पहुँच रहे हैं, मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहे, सारे जो है सेम एक्सेलरेशन के साथ सेम टाइम में ज़मीन पे वापस आ रहे हैं, जिससे उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, ठीक है, बुक पे नंबर 49 पे। तो देखिए इस एग्जांपल में हमने क्या फाइंड करना है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, कि एक पत्थर को टावर की बिल्कुल टॉप से, ठीक है, टावर के ऊपर से नीचे गिराया गया। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, और उस पत्थर ने ज़मीन को हिट किया है 5 सेकेंड में, यानी कि पत्थर जो हमने टावर के ऊपर से फेंका था वो वापस ज़मीन पे 5 सेकेंड में वापस आया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो फिर उस टावर की हाइट फाइंड करनी है कि टावर की ऊंचाई कितनी है। अगर पत्थर जो है स्टोन 5 सेकेंड्स में वापस ग्राउंड तक आया है तो फिर हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। बी पार्ट, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी के साथ उस स्टोन ने ग्राउंड को हिट किया है, यानी कि जब वो स्टोन ज़मीन पे पहुंचा, ग्राउंड पे पहुंचा, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो वेलोसिटी भी हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें। इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले, इनिशियल वेलोसिटी मींस कि जब हमने उस स्टोन को ऊपर से फेंका तो वेलोसिटी क्या थी, तो वो क्या थी 0, क्योंकि उस टाइम उसकी कोई भी मूवमेंट स्पीड नहीं थी, तो इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू 0, VI 0 होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अच्छा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जहाँ पे भी यूज़ होता है तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू यही यूज़ होगी, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पे भी आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज़ करेंगे तो उसकी यही स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा ज़मीन की सरफेस पे जब ये पहुँचती है। अब T गिवन है टाइम कितना था 5 सेकेंड्स, और फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस, S मीन हाइट फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे कि उसकी हाइट कितनी है, यानी ज़मीन से लेके
टावर के टॉप तक उस टावर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो हाइट ही होगी। एंड वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन जब उस पत्थर ने ज़मीन को टच किया, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट में देखें, हम उसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पे अप्लाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये अप्लाई हुई है, जो हमने पढ़ी है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे यूज होगी। वो क्या है, एच यानी वो एस था, वो इक्वेशन थी कि एस इज इक्वल टू वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 टाइम मल्टीप्लाई ए टी, ठीक है, या ए टी स्क्वायर मीन एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए जी यूज हुआ है, और एस मीन डिस्टेंस हाइट है तो इसलिए एच, तो ये यहाँ पे यूज होगी। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ए की बजाय जी क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल जी यूज होता है। वी गेट, अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हम वो पुट करेंगे। तो देखिए एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, 0 थी, तो 0 मल्टीप्लाई टाइम थी वो कितना है 5 सेकेंड, तो 0 मल्टीप्लाई 5 सेकेंड प्लस साइन एज इट इज 1/2 भी एज इट इज। नेक्स्ट है जी, और जी की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मीन्स टाइम स्क्वायर, तो 5 सेकेंड होल स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। h इज इक्वल टू 0, 0 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। प्लस अब यहाँ पे देखें कि हमने सारे को सॉल्व किया है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, तो 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 250, ठीक है, 250 मीटर, क्योंकि पर सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पावर्स है सेकेंड्स की, एक +2 और एक -2, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो 2 - 2 0 के इक्वल होगा, तो s टू पावर 0 1, इट्स मीन जस्ट मीटर बचेगा। 250 मीटर मल्टीप्लाई 1/2, अब 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 250 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन 250/2 आएगा, तो 250 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 125 मीटर, ठीक है। तो अब हाइट क्या है 125 मीटर, तो जिस टावर से पत्थर नीचे ज़मीन पे फेंका गया था और वो पत्थर 5 सेकंड्स में ज़मीन पे वापस आया था, उस टावर की हाइट कितनी है 125 मीटर है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया, उसकी हाइट फाइंड कर ली। बी, अब बी पार्ट में हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी कि उसकी जब उस स्टोन ने ग्राउंड को हिट किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2as की जगह हमने यहाँ पे 2gh से लगाया कि s क्या था हमारे पास डिस्टेंस था और h हाइट है, ठीक है, तो s की जगह h और एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन के लिए था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल g यूज होगा, 2gh ओके इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमने वी एफ स्क्वायर मीन्स जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वी एफ होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जो हमने फाइंड की है 125 मीटर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए वी एफ स्क्वायर
-0, तो वी एफ स्केयर के इक्वल आएगा, इक्वल टू 125 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1250, ठीक है, 1250। तो 1250 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 मीटर स्क्वायर एंड मीटर, क्योंकि ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आएगा, और सेकेंड मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमें जस्ट फाइनल वेलोसिटी वी एफ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो 2500 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 50, तो मीटर का स्क्वायर रूट होगा मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा पर सेकेंड, ओके। तो वी एफ इक्वल होगा 50 मीटर पर सेकेंड के। तो ये वेलोसिटी जो है वो आपकी बुक के नेक्स्ट पेज 50 पे लिखी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड की, इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसलिए तो हाइट ऑफ पावर हमने क्या फाइंड की थी, 125 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही दोनों चीज़ें हमने इस एग्जांपल पे फाइंड करनी थी। एक था कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड करें, दूसरा वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी जिस वेलोसिटी से स्टोन ने ग्राउंड को हिट किया। तो वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आज वाले लेक्चर में हमारा ये जो यूनिट था यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, इसकी सारी जो रीडिंग्स वगैरह हैं वो और ये लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी समरी करेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स, अल्लाह हाफिज़।